Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. भाई एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी लोग जो ऑप्शंस सेल करते हैं, ऑप्शन सेलर्स, वो ये सोचते हैं कि पूरा पैसा थीटा डीके से ही बनता है। भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डीके से तो पैसा बनता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कभी कभी थीटा होता ही नहीं है। जैसे आप इस मार्केट को कुछ टाइम से आप देख रहे हैं, आपके विक्स कभी 24, कभी 25, कभी 32 तक पहुंच जाता है। ऐसे टाइम पे क्या थीटा होगा, क्या डीके होगा, क्या कुछ उसमें कमा सकते हैं। आप ऑप्शंस बेच रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं। अगर 1 लाख का भी आप एक शॉर्ट स्ट्रैडल लेंगे, 1,40,000 से 1.5 लाख तक आपको लगाना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा मार्जिन मनी को भी आप रखेंगे, आपका कुल मिला के 2 से 1.25 लाख तक, मतलब 50 शेयर के पीछे बस 1 लाख की बात कर रहे हैं। कभी मार्केट एकदम चढ़ गया, जैसे उस दिन 2-3 दिन पहले जैसे मार्केट चढ़ गया था 15,950 से सीधा जाके 16,300 पे जो रुका था, पूरा अकाउंट को खाली कर देता है ऑप्शन सेलर्स का। बिकॉज प्रीमियम्स तो आपका लिमिटेड है, क्योंकि वही प्रीमियम्स आपका प्रॉफिट है। तो इसलिए कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है, क्योंकि लोग अपना 4-5 यूट्यूब चैनल्स देख लेते हैं और मार्केट में आ जाते हैं। कुछ लोग कमाते भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ सही चल रहा है, जब मार्केट बिल्कुल रेंज में चल रहा है, तो बच्चा भी कमा लेगा। जैसे कल के वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया कि जब तक शिप ठीक ठाक जा रहा है, कोई स्टॉर्म नहीं है, कोई भी कैप्टन अपने कमरे में बैठे रहो, शिप चल जाता है। दिक्कत तब आती है जब वहाँ उछल जाता हो, कोई ग्लेशियर बीच में आ जाता हो, कोई स्टॉर्म हो जाता हो, कोई एनिमी कंट्री का सबमरीन नीचे आ गया हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे टाइम पे शिप को कैसे संभाल के कैप्टन ले जाता है, वहीं उसका एफिशिएंसी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका कॉम्पिटेंस दिखता है। ऐसे ही शेयर मार्केट में जब सब लोग पैसा बना रहे हैं, आप भी पैसा बना लेंगे। बंदे ने 1-2 डीलिंग्स में थोड़ा बहुत कमा लिया तो अपने आप को एक्सपर्ट से कम नहीं समझता। ये नहीं सोचता कि भैया एक्सपर्ट बनने का क्या किया, कुछ कोर्स पास किया, कुछ सर्टिफिकेशन लिया, कुछ बुक्स किया, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम सिचुएशंस आपने फेस किया क्या, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जबकि हमेशा रेंज बाउंड नहीं है, कभी ट्रेंड मार्केट है। मान लीजिए सुबह सुबह ट्रेंड बन जाता है, उस ट्रेंड में भी थोड़ा सा कैलकुलेट करके सही टाइम पे एग्जिट कर लिया, तब भी कुछ पैसा बना लेंगे। अपवर्ड ट्रेंड हो, डबल ट्रेंड हो, ऑप्शन सेलिंग में फंडा तो सेम है, वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मगर दिक्कत तब आती है जब थोड़ा सा टाइम पे ऊपर चले जाता है, आप कुछ पोजीशन क्लोज कर देते हैं और एकदम नीचे आ जाता है, और जिसमें आपने लॉस खाया है उसको थोड़ा सा और लॉस खा के आप दोबारा उस पोजीशन में एंटर कर रहे हैं और एकदम उछल गया दोबारा ऊपर। कैसे संभलते हैं? क्योंकि कभी रेंज बाउंड भी रहता है, मगर प्रीमियम्स तो कम ही नहीं हो रहा, विक्स की वजह से थोड़ी देर पहले बात किया है। ऐसे टाइम पे एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर मार्केट को कैसे संभालता है, कब स्क्वायर ऑफ कर रहा है, किस टाइम पे आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, आप प्रॉपर इंडिकेटर्स देख रहे हैं, क्रिटिकल पिवट रेंज है, बोलिंगर बैंड है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1-2, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वॉल्यूम चार्ट है, आप ये सब चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं क्या? खेलते 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 मार्केट में न्यूज़ आ गया, अरविंदो फार्मा US FDA एजेंसीज इंस्पेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी चार्ट तो काम करता है, मगर एक न्यूज़ आ गया, मार्केट एकदम उछल जाता, कभी नीचे आ जाता, कभी ऊपर चले जाता। एक दिन RBI गवर्नर साहब आए, मैं कुछ पॉलिसी अनाउंस करने वाला हूँ, उसके बाद मार्केट के ऐसे की तैसा। उसके बाद निर्मला मैडम, कैंडल तो सब जानते ही हैं, निर्मला मैडम, ये कैंडल है, मैडम ने कुछ बोला, 400 पॉइंट उछल गया ऊपर।
भाई ये सब मार्केट में होता रहता, ब्लैक स्वैन इवेंट्स कहते हैं। तो आप पूछेंगे मेरे से कहना क्या चाहते हो? भाई कहना ये चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट है प्रोबेबिलिटी का खेल। आप एक स्ट्रैटेजी लेके आप चल रहे हैं, प्लेइंग बाय द रूल्स बहुत ज़रूरी है। फुटबॉल में गोल पोस्ट है, डायमेंशंस है, किसी पे हाथ नहीं लगाना है, हेड को यूज़ करना, कुछ रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से चलना आपको। जब तक आप इस रूल्स के हिसाब से चलाएंगे, लंबी टाइम तक आप गेम खेल सकते हैं और बढ़िया तरीके से आप खेल सकते हैं। शॉर्टकट ले लिया, कॉर्नर्स को कट कर लिया, अपना दिमाग यूज़ कर लिया, मुझे लग रहा है ये शेयर गिरेगा, ये मेरा दोस्त कहता यार मुझे लग रहा है ये रिलायंस का शेयर नीचे गिरेगा, गिर भी सकता है ऐसी बात। मैं उससे पूछा किस वजह से कह रहे हो, कुछ डाटा दिखाओ, इनके प्लांट में दिक्कत है, कोई कॉम्पिटिटर आ गया, कुछ तो बताओ। वो कह रहा था नहीं ऐसा लग रहा है यार, इंट्यूशन है। मैं बोला ये क्या बात है ऐसा? नहीं पहले भी ऐसा एक बार सोचा था, ऐसे ही हुआ था। तुम्हें याद है मैं एक बार बताया था भारतीय एयरटेल चढ़ेगा और चढ़ गया था ना। हो सकता चढ़ा हो भाई अगर उस हिसाब से शेयर मार्केट खेलने लग जाए, पैसा गंवाने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है एक दो बार आप जीतेंगे, बट इन द लॉन्ग रन प्रॉपर प्लेइंग बाय द रूल्स, प्रॉपर एनालिसिस, कैंडल्स को रेस्पेक्ट करना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट करना है, हो रहा है क्यों हो रहा है, इस पे क्या क्या इन्फ्लुएंस है, ये सब नॉलेज के साथ खेलने में ही फ़ायदा है। चलो जी, एक और चीज़, कभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप कर रहे हो फिर भी थोड़ा लॉस हो जाता है। होता है क्या? बिल्कुल होता है। लास्ट वीडियो में मैंने एक बस ड्राइवर, हिल स्टेशन बस ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया। हिल स्टेशंस में कभी कभी वन वे रोड है, वन वे सिर्फ नहीं है, सिर्फ एक ही गाड़ी पास हो सकता। अगर कोई सामने से गाड़ी आ जाए, आगे पीछे करके थोड़ा सा सेफ इलाके पे जाके, ऐसे कई कई जगह तो होता ही है जहाँ दो गाड़ी निकल सकता, वहाँ तक रिवर्स करना पड़ता भाई। वहाँ पे ये हाल है। मानो ड्राइवर, जितना भी ड्राइवर हो, इस तरह सामने से गाड़ी आ जाए, करेगा क्या? प्रॉब्लम तो है ही है। हिल स्टेशन में कभी पेड़ गिर के नीचे गिर जाता है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, आगे वाली गाड़ी रुक जाती है ब्रेकडाउन में, स्नोफॉल हो गया, क्या करेंगे? हाथी आ गया भाई, कहीं कहीं आसाम में आ जाता है, कहीं लेपर्ड आके रोड पे बैठ जाता है, आप उठाएंगे क्या उसको? आप हो सकता है वर्ल्ड का बेस्ट ड्राइवर, आप डेस्टिनेशन टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में आप जितने भी एक्सपर्ट हो, ऐसे कुछ इवेंट्स मार्केट में आता रहता, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे यूक्रेन वार, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गया, यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 4 मीटिंग का 4 बार बढ़ेगा, एक बार 50 बेसिस परसेंट बढ़ेगा, मतलब 2% बढ़ जाएगा। इंडिया में कहते हैं जैसे प्री कोविड में जैसे था 5.1%, 1-2 मीटिंग, हमारा ये हम भी हो जाएगा 5.1। आप कुछ कर सकते हो? अभी लोगों के पास अभी से ही मेल वगैरह आ गया, आपका कार लोन का ईएमआई बढ़ गया जी, आपका होम लोन गार्डरेज फाइनेंस आपका बढ़ गया जी। तो इसलिए अपने स्किल्स के अलावा भी कुछ एक्सट्रेनियस ऐसे फैक्टर्स है जहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अभी क्या कहना चाहता हूं, दोबारा मैं बोल देता हूं। कभी लॉस हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्ट्रैटेजी गलत है, वही खेलते रहिएगा, वही प्लेइंग बाय द रूल्स करते रहिएगा। जैसे हम कहते हैं, जैसे मैंने स्ट्रैडल लगाया था जी, उस पर मैंने 1.3 टाइम्स का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, और स्टॉप लॉस पता, ये एक विक निकला, वो विक जो है बिल्कुल स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके वापस चला गया ऊपर। होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई। इसका मतलब कल से स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दे? नहीं, यही तो समझना है एक प्रॉपर ट्रेडर को। ये हो सकता है कभी कभी विक आके ट्रिगर करके चला गया, कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि पूरा ये शेयर मार्केट गेम प्रोबेबिलिटी का है भाई। ऐसा कितनी टाइम में एक बार ऐसा आपने स्टॉप लॉस किया और विक्स बिल्कुल उसको टच करके ऊपर आ सकता, होने का कुछ भी हो सकता, होने का तो अभी बात करते करते आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आपके कोई मामा जी अभी कॉलिंग बेल लगा रहे हैं, कोई है पॉसिबिलिटी है?
प्रोबेबिलिटी है? आपके मामा जी 40 में लगा रहे, बिल्कुल है, जीरो नहीं कह सकते हैं, हो सकता है बिल्कुल आ जाए। देखा तो मामा जी खड़े हैं बाहर, हाँ भाई कैसे हो, ऐसे ही दिल्ली में आया था यार, तुम्हारे पास आ गया, तुम कैसे हो, काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो सकता है बिल्कुल है, मगर प्रोबेबिलिटी 0.001% है, मगर हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते हो नहीं हो सकता। ऐसे ही आपके स्टॉप लॉस जिस दिन ट्रिगर हुआ है, बिल्कुल विक्स निकल के ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है कि आपका पॉइंट तक टच करके ट्रिगर करके वापस आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप स्टॉप लॉस लगाना बंद कर देंगे, नहीं। हाँ, हो सकता है कभी लॉस का के पैसा चला गया हो, कहीं 5,000 10,000 15,000 का लॉस हो गया, आपको वो नहीं देखना है। मगर स्टॉप लॉस नहीं होने की वजह से कितनी बार ये भी हुआ होगा कि ये एक बहुत बड़ा रेड कैंडल निकला और पूरा लपेट के चला गया, आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया है। और मान लो ऑप्शन सेलर है, क्योंकि जो भी मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, आप मार्केट ऑप्शन सेलर है, मार्केट ऐसा नीचे गिरा, आपका स्टॉप लॉस 65 रुपये में लगा हुआ था कि कैंडल आके ट्रिगर होके कैंडल खत्म होते वो 65 रुपया वाला प्रीमियम 165 हो जाता है, ऐसा भी चांस है। जैसे पहले का विक्स ट्रिगर करके वापस होने का ट्रिगर है, प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है भाई, ये भी होता रहता, बिल्कुल लपेट चला गया है। अच्छा हो गया कि आपका 65 में स्क्वायर ऑफ हो गया, अगर नहीं होता तो 165, अगर आपके पास 10 लाख भी होता तो 10,000 का लॉस है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी का खेल है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हमें करना है प्लेइंग बाय द रूल्स। स्टॉप लॉस रखना है तो रखना है, ये नहीं देखना जी एक दिन मैंने किया था ऐसा हो गया था। दूसरी बात, ये की स्ट्रैटेजी आप खेलते हैं उस पे हो सकता है 2 बार लॉस हो, 3 बार लॉस हो, बात 2 या 3 टाइम्स लॉस की बात नहीं है। आपको देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सेम रिस्क रिटर्न है और प्रोबेबिलिटी 70% है, तो प्रोबेबिलिटी का रूल्स ये कहता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि चांस ऑफ विनिंग बड़ा है, आपको करना चाहिए। क्योंकि 3 बार फेल होंगे, मगर ये देखना है कि 7 बार पास हुए हैं ना, ऊपर नीचे कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप ही जीतेंगे। अगर कोई बंदा कहता है मैं स्टॉक मार्केट में आ रहा हूं, मेरे को 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग चाहिए, आपको लेना दूर दूर का ऑप्शन, निफ्टी में 1000 ऊपर 1000 नीचे का ले लीजिए, प्रीमियम मिलेगा मगर 1 रुपया 2 रुपया। इससे अच्छा ये है कि आप स्टेट बैंक में जाइए, पैसा डालिए और आराम से बैठिए घर में, और चाणक्य आप थिएटर में जाइए, मूवी देखिए, पॉपकॉर्न खाइए, कोल्ड ड्रिंक्स खाइए। क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं स्टॉक्स में, ये खोलो डी मार्ट खोलो, चार्ट देखो ऊपर जा रहा नीचे रहा, क्यों अपने आप को आराम से हाँ, मार्केट में घुसना है, 20-25% मार्केट से एक्स्ट्रा करना है तो रिस्क लेना है, क्योंकि 70% चांस है, क्योंकि 7 बार आप जीतेंगे, 3 बार आप फेल होंगे, तो ऊपर नीचे देखेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग चाहिए, फिर तो आपको लेना है दूर दूर का ऑप्शन। कितना दूर, 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे आपको प्रीमियम मिलेगा 1 रुपया। इससे अच्छा आप पोस्ट ऑफिस या फिक्सेड डिपॉजिट में पैसा डालिए और आराम से बैठिए, चाणक्य थिएटर में जाइए, मूवी देखिए, पॉपकॉर्न खाइए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं, डी मैट खोल दो, ये खोल दो, चार्ट देखो ऊपर जा रहा नीचे उधर, क्यों अपने आप को ऐसे कितने से कर रहे हैं। आराम से पैसा मार्केट में घुसना है, 20-25% एक्सेस कमाना है, तो मेहनत करना है, रिस्क लेना है। आपको ये देखना है कि नदी के किनारे में बैठे बैठे छोटी छोटी मछली 1-1 घंटे में 1 मछली पकड़ना चाहेंगे, या बोट लेके बीच में जाएंगे नदी के बीच में। रिस्क है, कभी कभी रिस्क है, कभी कभी गंगा माँ ऐसा गुस्से में आएगा, बोट्स कैप्सिस हो जाते हैं भाई, कभी ब्रह्मपुत्रा में, कभी ओडिशा में,
रिस्क लेके जाना है तो बीच में नेट फैलवाना है, बारिश आ सकता है, कैप्साइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तभी आपको बड़ी बड़ी मछली मिलेगी। तो रिस्क के बिना शेयर मार्केट में पैसा नहीं है। नो गेन विदाउट पेन। ओके गाइस, दिस इज डॉक्टर सदाशिवम signing off till we meet again. Bye bye, Jai Hind.